एक जो ट्रेंड निकला है इस चुनाव में, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन रिजल्ट आने के पहले, एग्जिट पोल्स आने के पहले, एक जो हमारे सोर्सेस या जो हमने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है अलायंस पॉलिटिक्स। अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो अलायंस जो उनके है समर्थन, तो ज्यादातर लगता है जो हमको रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सबके सब एक्सेप्ट फॉर चंद्रबाबू नायडू सब अपनी सीटें घटाएंगे, चाहे नीतीश कुमार होए, जेडीएस का तो हमने कर्नाटक में देख ही लिया, उनका भी लो चल रहा है। एक नाथ शिंदे का भी सुनने में जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ज्यादा भारी हो रहे हैं उन पर। अजीत पवार को उन्होंने ज्यादा सीट्स नहीं दी हैं। तो अगर कुल मिला के देखा जाए, सिर्फ उनकी जो होप है वो चंद्रबाबू नायडू की है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए, जो इंडिया ब्लॉक है, जिनको इन्होंने घमंडी अलायंस बोला और तरह तरह के नाम करे, somehow or the other they have got their act together। आज हम बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अगर हम अलायंस देखें तो ऑन ग्राउंड इट इज वर्किंग। हमने देखा है राहुल और अखिलेश की काफी सभा भी हो रही है, प्रियंका और डिम्पल यादव की भी सभा हुई थी। तो हाउ इज दिस अलायंस वर्किंग ऑन द ग्राउंड? वहां तेजस्वी यादव एंड कांग्रेस आर डूइंग वेल, उनका पुराना था। डीएमके भी जो चर्चा एंड कांग्रेस हैव डन वेल। तो अगर देखा जाए, कांग्रेस के एलाइज अच्छा कर रहे हैं, बीजेपी के एलाइज मे लेट देम डाउन। लेकिन हम कांग्रेस और सपा के बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एंड नेशनल स्पोक्सपर्सन, एंड सुरेंद्र राजपूत, नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड फेमिलियर फेस ऑन टीवी डिबेट्स। एक्चुअली दोनों फेमिलियर फेसेस हैं। उदयवीर जी, पहले मैं आपसे पता करूंगी, क्योंकि यहाँ पे चाहे कांग्रेस इज बिग ब्रदर इन दिल्ली, लेकिन यूपी में तो समाजवादी पार्टी इज रियली द डोमिनेंट फेस। तो ये अलायंस ऑन ग्राउंड कैसे वर्क कर रहा है, इसमें किस हद तक अखिलेश का पर्सनल कमिटमेंट रहा है? देखिए, हम लोग लगातार एक बात कहते आ रहे हैं कि हमारा कमिटमेंट डेमोक्रेसी और सोशलिज्म से है, लोकतंत्र और समाजवाद। और पहले लोकतंत्र तभी आएगा समाजवाद। तो जब मामला लोकतंत्र को बचाने का हो गया, संविधान को बचाने का हो गया, आपने अपने इंट्रोडक्टरी उसमें स्पीच में ये कहा कि उनके अलाइज खराब कर रहे हैं, क्योंकि उनके अलाइज वही हैं जो डंडे से मार मार के अपने साथ लिए गए। किसी को तोड़ा, किसी को ईडी का सीबीआई का डर दिखाया, पहले बेईमान घोषित किया, फिर उसको पाक साफ किया। तो बीजेपी ने उन लोगों की क्रेडिबिलिटी छीन के उनको दिया है। समाजवादी पार्टी का मानना ये है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा, हम और कांग्रेस आपस में लड़ेंगे, दोस्ती करेंगे, जनता की राय के हिसाब से चलेंगे। जनता हमें पसंद करेगी, हमें लेगी, उन्हें पसंद करेगी, उन्हें देगी। किसी इशू पे हम लोग एक साथ भी हो सकते हैं, किसी इशू पे आपस में बहस कर सकते हैं। ये सब हमारा संविधान हमें स्ट्रेंथ देता है। तो हमारी पार्टी का इसके प्रति कमिटमेंट है। और अखिलेश जी ने ये रियलाइज़ कर लिया कि हमको इस देश के अंदर परिवर्तन करना है। तो उसके लिए जो देश में सामाजिक शक्तियां हैं और जो हमारे वैचारिक रूप से और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे नज़दीक है, हमको उनके साथ मिलकर चलना है। तंग दिली से मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सोच से बड़ी छोटी सोच से बड़ा काम नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने जितने भी अलायंस किए उसमें ये बड़े मुद्दे नहीं रहे कि कितनी सीट मिलेगी, कितनी सीट देंगे, नहीं देंगे। हमारा ध्यान संबंधों पर रहा। राजनीतिक समझ, राजनीतिक संबंध अच्छा रहना चाहिए, और उस भाव से हम चल रहे हैं। और राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी हम लोगों के साथ बहुत सहयोगी रवैया अपनाया। तो इस लोकतंत्र पे जो खतरा हुआ है उससे वर्कर और नीचे ग्राउंड लेवल के वर्कर तक को, कार्यकर्ता तक को, ये मैसेज क्लियर है कि इस समय इस देश को बचाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र संविधान नहीं रहेगा तो देश का क्या स्वरूप होगा पता नहीं। और अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे देश हैं जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई तो वो देश ही खत्म हो गए। कितने क्राइसिस हैं। तो इसलिए वर्कर भी इसके साथ है, इसलिए ये ऊपर से नीचे तक ये अलायंस वर्क करते हैं, आप दिख रहा है। केमिस्ट्री के बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन राजपूत जी, ये जो इस चुनाव में कांग्रेस मेरे ख्याल में सबसे कम सीट्स फाइट कर रही है। जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि आपका बिग ब्रदर एटीट्यूड है, लेकिन अलायंस पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल में कांग्रेस ने भी थोड़ी सी या लॉन्ग टर्म पिक्चर देखी है, या फिर बीजेपी को हराना आपका लक्ष्य है। तो क्या थिंकिंग रही? बीजेपी को हराना कोई लक्ष्य नहीं है। लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना, देश की एकता और अखंडता को बचाना और सांप्रदायिकता के विरोध में खड़ा होना हमारा बड़ा लक्ष्य है। इसी के लिए राहुल गांधी जी हूं, कांग्रेस की पूरी पार्टी हो, खड़गे साहब हों, इनके नेतृत्व में एक स्ट्रेट अवे बात हुई कि इस वक्त हम लोग साथ मिलकर ही मायावी ताकतों के सामने जा सकते हैं। आप देखो ना, पिछले 5, 7, 8 सालों से जिस तरीके से, विशेष रूप से जब एनडीए 2 की जो 02 सरकार आई, तब से
इन लोगों ने एक एक करके संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करना शुरू किया, एक एक करके इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करना शुरू किया, एक एक करके इन्होंने सभी अपने प्रतिद्वंदियों को, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दुश्मन मानना शुरू किया। और एक इनका एटीट्यूड रहा ना, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लोग हैं वो भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। इन सब लोगों ने वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड रखा और उसी ड्यूरेशन में श्री राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा, कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक शंकराचार्य जी के बाद अगर किसी शख्स ने पैदल पूरा हिंदुस्तान घूमा तो वो श्री राहुल गांधी जी थे। उन्होंने इस चीज को समझा, अनेकता में एकता को समझा, यहाँ के सोशलिस्ट फैक्टर को समझा, यहाँ के सोशल फैब्रिक को समझा, और उन्होंने स्पष्ट सारे कार्यकर्ताओं से, सारे नेताओं से बात करके निर्देश दिया कि मायावी ताकतों को परास्त करने के लिए गठबंधन आवश्यक है, सभी लोगों का साथ मिलना आवश्यक है। 10 में से किसी आदमी के साथ हमारी 6 बातें मिलती हैं, किसी के साथ 8 मिलती हैं, किसी के साथ 9 मिलती हैं, सबके अपने अपने दल हैं, कहीं हमारे मतभेद भी हैं, लेकिन मनभेद कहीं नहीं है। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि पिछली बार जब हम लोगों का गठबंधन पहले होते थे तो मैथमेटिकल गठबंधन होते थे। ये पहला गठबंधन है जो केमिस्ट्री का गठबंधन है। आप इस चीज को देखें कि अभी फूलपुर में और इलाहाबाद में जो रैली हुई, किसी कारणवश वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम खराब हो गया था। राहुल गांधी जी और अखिलेश जी की आप बातचीत देखिए उस ड्यूरेशन में, आपको लग रहा है कहीं कि दो अलग अलग दल के नेता बैठे हुए हैं, एक दूसरे के कंटेम्परेरी बोल रहे हैं। एक खटाखट खटाखट कर रहा है और दूसरा 400 पर हार भी कर रहा है, आपके सामने है। मैं आपको बताऊं, एक दूसरे की भाषा समझ रहे हैं, एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं, और जनता दोनों को इस बार पहली बार कार्यकर्ता और जनता के नेतृत्व में गठबंधन हुआ है। तो ये मैथमेटिक्स नहीं, ये केमिस्ट्री के रूप में गठबंधन आया है। और भरोसा करिए, मैं आपको बताऊं इस बात का कि आने वाला समय 4 तारीख को बताएगा। जैसे अखिलेश यादव जी डे फर्स्ट से कह रहे थे कि 400 पार नहीं है, 400 पर हार है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी हमेशा से कह रहे थे कि ये कुछ नहीं है, ये लोग 150 भी नहीं आएंगे अब सीटें, ये चीज होने जा रही है। और हमारा कार्यकर्ता आज की डेट में इस गठबंधन से उत्साहित है। पूरे देश की तो बात आप जब कहें तब कर लें। एक मैं खाली आपको आखिरी बात कहूं इस उस पे कि पूरे देश में 38 दल एनडीए ने अपने साथ जोड़े। जैसा उदयवीर भाई ने भी कहा कि सबको लाठी मार करके, डंडा मार करके, किसी को तोड़ के, किसी को फोड़ के, किसी को जोड़ करके उन्होंने अपना गठबंधन बनाया। और हमारा गठबंधन जो है वो नेचुरली बना लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। 2 हमारी प्राइमरी ताकत थी, अग्निवीर जैसी या बेरोजगारी समस्या उसके बाद की थी। सभी लोग जो लोग जिनके समर्थक इससे प्रताड़ित थे वो अपने आप साथ में आए। और हमारे यहाँ पर आप देखेंगे हमारे गठबंधन में जो केमिस्ट्री है, जिसकी वजह से हमारे सारे दल सीटें जीत रहे हैं। और उनके यहाँ वो कहते हैं कि 370 हम अकेले लाएंगे, बाकी पूरे के पूरे गठबंधन 37 दल 30 सीटें। ये उन लोगों का मूल मंत्र है, जिससे बड़ा क्लियर हो जाता है कि वो गठबंधन को खा रहे हैं अपने, और हम गठबंधन को बढ़ा रहे हैं। गुड पॉइंट हियर, सबके इक्वल स्टेक्स भी हैं। एक पार्टी अकेले नहीं कर पाएगी, सबको इकट्ठे ही वन कॉमन गोल हो गया है। बट अगर ये केमिस्ट्री की जैसे कि उन्होंने बात करी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि शुरू शुरू में जब नीतीश कुमार चले गए थे तो लग रहा था कि इंडिया अलायंस हो ही नहीं पाएगा, फिर अखिलेश आई थिंक ने पहला कदम लिया एंड ही। इसमें माननीय अखिलेश जी का एक अच्छी भूमिका रही, क्योंकि जिस दिन नीतीश जी ने जाने की घोषणा की थी उसी दिन अखिलेश जी ने ये घोषणा की थी कि हम 11 सीट कांग्रेस को देंगे और बाकी पे हमारी वार्ता जारी है। तो ये आशा बनी रही कि गठबंधन होगा, और सबसे पहले यूपी का ही गठबंधन डिक्लेयर हुआ। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों का गठबंधन हो गया, सारे लोग इसमें ज्वाइन कर गए। और हम लोगों के जो भी वार्ताकार रहे, कांग्रेस के भी बड़े लीडर रहे, हमारी पार्टी के भी जिम्मेदार नेता, बड़े नेता सब रहे, तो सब लोगों ने इसको जिम्मेदारी से समय से पहले कर लिया। क्योंकि एक दौर ये भी था कि बहुत सारे लोग ये देख रहे थे कि पहले किसी का हो जाए, उनका हो जाए तो एक फार्मूला सेटल हो जाए, तो फिर हमारा हो जाए। और यूपी एक बड़ा स्टेट है, और यूपी में बहुत तरह के कांग्रेस की लीडरशिप भी यहाँ लड़ती है, समाजवादी पार्टी की लीडरशिप भी पूरी यहीं से है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस थे, जैसे यूपी का केस है, बंगाल का केस है, बिहार का केस है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे जो सिमिलर प्लैंक पे थे।
तो उसमें समाजवादी पार्टी ने पहले गठबंधन तय किया और मुझे लगता है कि हम इसको गर्व से कह सकते हैं कि हमारा ये कदम इस देश के संविधान और इस देश की जो मूल राजनीतिक व्यवस्था उसे बचाने के लिए था और कांग्रेस के लोगों ने भी इसको तो हाथ लिया और जो भी समस्याएं आई हमारी तरफ से या उनकी तरफ से हम लोगों ने हमारी पार्टी के बड़े लीडरों ने उनको बड़े आराम से सुलझा लिया। तो कांग्रेस की तरफ से कौन लीडर्स थे जिन्होंने जिन्होंने आपको लगता है कि किसको श्रेय दिया जाए? मैं श्रेय नहीं देना चाहूँगा क्योंकि अलायंसेस की बातें होती हैं क्लोज डोर, तो अब वो पार्टियां चाहें तो अपने लोगों को कहें, लेकिन कांग्रेस के इधर से अखिलेश जी तक ही जाता था मामला फॉर हिज कंफर्मेशन, तो उधर से भी राहुल जी और प्रियंका जी तक जाता था, खड़गे जी जो भी उसको अलग अलग फेजेस में बात रही। खैर वो तो एक बात है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मान लीजिए हमें कोई उम्मीदवार से आपत्ति थी, हमारा कुछ फीडबैक अच्छा नहीं था, हमने उनको फीडबैक दे दिया और उन पर छोड़ दिया। उनको भी जो हमसे फीडबैक देना था उन्होंने दे दिया, हम पर छोड़ दिया। और ना हमने इसमें कई कांग्रेस के सपा के लोग कांग्रेस के सिंबल पे लड़ रहे हैं, वो हमारे लड़ाने से नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने पिक किया। उसने हमसे पूछा कि हमारे इस आदमी को लड़ाना है, हमने कहा बिल्कुल लड़ाइए। हमको किसी के बारे में पूछना था, हमने बात कर ली। तो इस बार एक भरोसा और विश्वास है और ये है कि हमको मिल के एक दूसरे की ताकत बनना है और जहां आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं मैं मदद करूंगा, जहां मैं पूरा नहीं कर पा रहा आपसे मदद लूंगा। मैंने ज़्यादा मदद की, उन्होंने कम की, उन्होंने ज़्यादा की, इस भाव को हमारी लीडरशिप ने नहीं आने दिया। ये इस गठबंधन का सबसे अच्छा पार्ट है। और इस वार्ता के दौरान अधिकृत नहीं है इस बात को कहने, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपसे, इस वार्ता के दौरान बहुत सारी पुरानी बातें भी बातचीत में आ गई। कुछ दूसरे इससे पहले चुनावों के अनुभव थे कि गलती किसने कर दी, क्यों कर दी। अगर मान लीजिए हम दो लोग बैठे हैं और वो बातें बहुत दोस्ताना माहौल में आके स्वीकार हो गई तो बात खत्म हो गई। तो उस लिहाज से बहुत अच्छी केमिस्ट्री दोनों दल की लीडरशिप ने दिखाई है और जनता ने हाथों हाथ ली, लोगों ने हाथों हाथ ली। मैं बहुत विश्वास के साथ ये तो नहीं कहता कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरा मानना है कि पहली बार बीजेपी जो एक ब्रैकेट में बांध देती थी कि ये वोट इनका है बाकी सब मेरा है, पहली बार ये गठबंधन चुनाव लड़ रहा है जिसमें जितनी भी जातियां हैं उस जाति में चाहे 1%, चाहे 10%, चाहे 50%, हर बिरादरी का, हर जाति का, हर वर्ग का वोट इस गठबंधन को मिल रहा है। इस बार बीजेपी ब्रैकेट में बंद है और उसमें से भी बहुत सारी लीकेजेस हैं, बह रहे हैं लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, राजपूत जी की एक बात से मैं असहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अपनी पार्टी को बढ़ाया, उन्होंने तो अपनी को भी नहीं बढ़ाया, अपनी में भी G20 में G2 ही रह गए, 2 गुजराती बाकी सब बाहर। वो खुद भी इतने ज़्यादा असुरक्षित हैं जितना विपक्ष असुरक्षित नहीं है, बस रो नहीं पा रहे खुल के। चाहे केशव मौर्य से लेके जितने भी लोग हैं, इनमें आपसी इतनी लड़ाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये किसका अपमान कर दें, किसको जलील कर दें, इनकी सुविधा पे डिपेंड करता है, ये केवल विपक्ष को नहीं करते। तो इन्होंने, इनके तो अपने दल के अंदर भी लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, जनता भी इसको समझ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट बैंक में, अपने संगठन में, अपनी पूरी सांगठनिक व्यवस्था में भी लीकेजेस हैं और अपोजिशन का कुछ न कुछ वोट हर जगह है। तो इस रूप से जनता के लिए भी ये ऐतिहासिक अवसर मैं देख रहा हूँ कि मैं जिधर भी संपर्क करता हूँ कुछ न कुछ वोट ऐसे सेक्शंस, ऐसे जगह, ऐसे बूथ, ऐसे गांव बस्ते से आता है जहाँ पहले कुछ नहीं आता था। यहाँ भी साइकिल चल गई, यहाँ भी पंजा चल गया। तो ये एक अच्छा साइन है लोकतंत्र में। परिवर्तन तभी होता है जब जनता ओपन माइंडेड हो जाए और वो ओपन माइंडेडली सोचे, किसी ब्रैकेट में पूरी तरह बंधी न रहे कि एक सीमा से खराब कोई काम करेगा तो हम उसके पक्के वोटर नहीं। आपकी बुआ जी रह गई। अब बुआ जी, लेकिन बुआ जी के वोटर की समझदारी पे मैं उनको धन्यवाद करूंगा कि जिस तरह का रुझान देखा है उन्होंने भी बहन जी की मजबूरियों को समझा है। हमारा मानना है कि उनकी कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, कोई बात रही होगी, वरना बाबा साहब को मानने वाले, काशीराम साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, समाजवाद, बहुजनवाद, आरक्षण को मानने वाले इस डिक्टेटरशिप सरकार के से खिलाफ इकट्ठा होने में क्यों पीछे रह सकते हैं? कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन उनके वर्कर ने, उनके वोटर ने बहुत समझदारी, उसने बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी का मान भी रखा है
और गठबंधन की मजबूती भी दी है, गठबंधन की मदद भी की है। एक इन्होंने कैंडिडेट में कह रहे थे कि आपकी जो है, पर इन्होंने एक तो आपका कैंडिडेट इन्फ्लुएंस मुझे लगता है किया है, वो है आपका रायबरेली का। जो हमें बताया गया है, सुनने में आया है कि राहुल गांधी वाज नॉट कीन टू फाइट फ्रॉम यूपी। फिर अखिलेश ने भी कहा कि भाई आपको दोनों सीटों में से एक में तो लड़ना चाहिए टू शो प्रेजेंस ऑन द ग्राउंड। उसके बारे में थोड़ा बताइए, एंड हाउ हैज दैट मैसेज गॉन कि अगर राहुल गांधी यूपी से लड़ रहे हैं। देखिए, राहुल जी यूपी से लड़ रहे हैं, ये अपने आप में कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने वाली बात है। और किसने कहा किसने नहीं कहा, यही तो मैं आपसे कह रहा था कि देखिए, गठबंधन इस बार मैथमेटिक्स पे नहीं रहा, गठबंधन केमिस्ट्री पे रहा। अगर आपकी बात मैं सही भी मान लूं कि राहुल जी को अखिलेश जी ने कहा, तो अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो क्या कहते, आप मुझे बताइए। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो कन्नौज में एक दूसरे को भाई की तरीके से बात करते। एक नारा उसी ड्यूरेशन में, जैसे ही अखिलेश जी की और इनकी वो हुई थी आगरा में, मैं आपको बताऊं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे, तो मैंने एक नारा दिया था कि मिले राहुल और अखिलेश, अब जीत लेंगे सारा प्रदेश। आप इस चीज को बताऊं, ये इतना बढ़िया चला। उसके बाद आप कन्नौज में इनकी ज्वाइंट वो देखिए, आप इसके बाद आप आकर के रायबरेली में देखिए, आप अमेठी में देखिए। अमेठी में और रायबरेली में राहुल जी की और अखिलेश जी की स्पीच ऐतिहासिक स्पीच। आप अगर उस स्पीच को डिकोड करें तो वो स्पीच अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अखिलेश जी की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं और राहुल गांधी की भाषा अखिलेश यादव बोल रहे हैं। आप मुझे किसी और जगह पे एनडीए में एक जगह पे बता दीजिए, एक सीट पे बता दीजिए, कहीं पर नरेंद्र मोदी या अमित शाह अपने किसी एलाइज की भाषा बोलते मिले हों, या उनका एलाइज। अब जैसे बिहार में ले लीजिए, भाजपा कहती है हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, नीतीश कहते हैं हम जातीय जनगणना कराने के लिए कटिबद्ध हैं, करा चुके हैं वो। आप उस चिन्ह को देखिए, महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे कहते हैं हम जातीय जनगणना कराएंगे, अजीत दादा पवार कहते हैं हम कराएंगे, ये एनडीए वाले में भाजपा वाले कहते हैं हम नहीं कराएंगे। आप रामविलास पासवान के लड़के को देख लीजिए, चिराग नाम है उसका, उसको आप देख लीजिए, वो कहता है कि जातीय जनगणना कराऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ आप यहाँ पर अब हमारे गठबंधन की केमिस्ट्री आप देखोगे तो अगर शरद पवार के ऊपर कोई हमला किया है निजी नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसका जवाब शरद पवार साहब ने नहीं दिया, वहां पर नाना पटोले ने दिया। अगर यहां पर कोई निजी हमला राहुल गांधी जी के ऊपर हुआ तो अखिलेश यादव जी की तरफ से जवाब आया, और अखिलेश यादव जी पर अगर कोई निजी हमला हुआ है तो कांग्रेसियों की तरफ से जवाब गया है यहां पर। तो इस गठबंधन ने ना इस बार केमिस्ट्री के साथ जो रिकॉर्ड बनाया है, 4 तारीख को मुझे पूरा भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट में भी शो होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। हम लोगों को कह जाते थे कि साहब सिर्फ इतने वोट इनके हैं, आज भी नरेंद्र मोदी जी को देखिए, पहली बार 2014 से लेकर 2024 तक, आज तक कभी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी या विपक्ष की पिच पे नहीं आए थे। फर्स्ट टाइम राहुल गांधी जी जो चाह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी काला धन आपके सामने है। भाई आज की डेट में अगर अडानी के पास काला धन है और टेम्पो में भर भर के है, तो निकम्मी और कायर सरकार तो नरेंद्र मोदी की है। भाई आप बताइए ना कि इनके राज में काला धन डेवलप हुआ ना। आप बताइए, वो कहते हैं मंगल सूत्र छीन ले जाएंगे, वो कहते हैं साहब आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस ले जाएंगे। तो हमने हाथ जोड़ करके कहा, हमने कहा भैया तुम्हारी 1 भैंस हम जो है 4 तारीख को गाजे बाजे के साथ दिल्ली वापस करेंगे, हम नहीं लेने वाले आपकी भैंस, कतई आपकी भैंस आपको मुबारक हो, बाकायदा गाजे बाजे के साथ देंगे। नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टाइम है, भाजपा पहली बार है कि अपने चुनाव के जो उसके नारे हैं, जो उसके वादे हैं, उसकी बातें हैं, कम से कम 26 बार चेंज कर चुकी है। वो शुरू हुई थी मुस्लिम लीग से, और आखिरी में भी कल अभी क्या कह रहे थे वो जाकर के कि भाई मंगल सूत्र, उसके बाद भैंस, उसके बाद अब मुजरे पे उतर आए। आप बताइए, मुजरे पे उतर आए, शहजादे पर उतर आए। तो हमने तो कहा कि भाई ये तीनों हमारे शहजादे हैं, राहुल जी भी हमारे शहजादे हैं, अखिलेश यादव जी हमारे शहजादे हैं, तेजस्वी जी भी हमारे शहजादे हैं। क्यों? क्योंकि इनके माँ बाप ने इनको बड़े प्यार से राजकुमार के तरीके से पाला पोसा है। आपके माँ बाप ने नहीं पाला पोसा, अगर भिखमंगों की तरीके से पाला पोसा है तो भाई अपने माँ बाप से शिकायत करो, हमसे शिकायत क्यों कर रहे हो? हमारे तो शहजादे हैं।
तो अब बीजेपी से हम बातचीत करेंगे आपके आखिरी एलिगेशन को लेकर। लेकिन ऑल एंड ऑल आप सीट का आप कह रहे हैं आप नहीं करेंगे, पर कोई श्योर सीट्स हैं या अमेठी रायबरेली के बारे में बता दीजिए, और आपको जो 3-4 सीटें जहाँ पे आपको लगता है कि फाइट है ही नहीं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अमेठी रायबरेली में कोई लड़ाई नहीं है, अमेठी ऑल्सो, हाँ, जीतने का कोई संघर्ष नहीं है। रायबरेली मेरी समझ से बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन जितने बड़े मार्जिन से रायबरेली जीतेंगे उसके आधे से अमेठी भी जीतेंगे। और थोड़ी सी ये बात हुई कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लीडरशिप आएगी, तो शुरू में थोड़ा सा लोगों को, कार्यकर्ताओं को डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि हमारे यहाँ से वहाँ चले गए। अब लीडर तो एक ही जगह लड़ सकते, हर जगह नहीं लड़ सकते, और मान लीजिए खैर वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि बहुत सारी सीटें हैं, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि जो पुराने डेटा हैं और वो सब हैं, उसके बाद वो कहने में अच्छा नहीं लगता। जो मेरे मन की बात है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसी सीटें जो बीजेपी कभी हारी ही नहीं, शुरू से शुरू करें, जो समाजवादी पार्टी पीलीभीत कभी नहीं जीती है इतने दिन में, आंवला सदियों से नहीं जीती है, एटा सदियों से नहीं जीती है, ये सब सीटें जीत रही हैं। और बड़े बड़े स्टार्स जो है बुरे अंतर से हार रहे हैं। राजवीर सिंह, राजू कल्याण सिंह जी बेटे का हारना कोई छोटी खबर नहीं होगी। हेमा मालिनी जी की सीट को ये माना जा रहा था कि ये तो कोई लड़ाई नहीं है, 5 लाख 6 लाख जीतेंगे, वो संघर्ष में फंस गई हैं। तो ये मैं बोलूँगा तो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लोग आंकड़ों के, पुराने आंकड़ों से नए आंकड़ों का इनाम लगाते हैं। हमसे लोग कहते हैं कि 5 लाख के अंतर को आप ऐसे ही ख़त्म कर दे रहे हो। अरे अगर 2 लाख वोट इधर का उधर चला गया तो 5 लाख तो बहुत नीचे आ गया। तो मेरा मानना ये है कि एक ऐसा परिणाम मेरे आकलन के हिसाब से एक आश्चर्यचकित कर देने वाला परिणाम आएगा, ऐसा परिणाम आएगा जिस स्तर की आपने कल्पना नहीं की है। इंडिया गठबंधन को उतना अच्छा करना चाहिए। आप आखिरी योर टेक ऑन, थोड़ा प्रेडिक्शन अगर आप करेंगे। नहीं देखो प्रिया जी, 2019 के बाद आपसे बात करने के बाद मैं प्रेडिक्शन करना बंद कर दिया था। लेकिन एक चीज मैं बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। राहुल गांधी जी के लिए अमेठी रायबरेली में एक नारा चल गया, बड़ा बढ़िया, कि राहुल गांधी जी लड़ तो 2 जगह से रहे लेकिन जीत वो 3 जगह से रहे। ये अमेठी का नारा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अमेठी भी लोग ये मान करके चल रहे हैं कि गांधी परिवार वहां से चुनाव लड़ रहा है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग साथ लगे हुए हैं, मैं आपको बताऊं, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, जिस तरीके से पूरा कैडर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इस वक्त मिलकर लड़ रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि सब लोगों के अपने अपने दावे रहते थे, प्रति दावे रहते थे, लेकिन नहीं, जनता के बीच में प्योर पानी से मिलके पानी, अंजाम ये के पानी वाली बात होती है। हम आपको, जो आपने प्रेडिक्शन की बात करी, एक फहमीदा रियाज ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उसको मैं आप बता करके आपसे वो करता हूँ। कहते कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन हैं इतने, रहजन चोरों को कहते हैं जो अभी एनडीए वाले हैं, इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। देखने के लिए अभी टाइम बहुत कम है, क्योंकि आई थिंक 1 जून को आखिरी मतदान है और फिर उसके बाद रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन वाई आई स्पोक चोज उत्तर प्रदेश एंड दिस अलायंस, क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना, दिल्ली का रोड लखनऊ से ही जाता है, तो यहाँ पे कितना मजबूत है अलायंस। और जैसे कि उदयवीर जी ने कहा, ये अभी इस चुनाव के लिए नहीं है, शायद आगे कभी होगा। तो इसको लेके आई थिंक इंडिया अलायंस की जो फाउंडेशन है वो यही है। और मेरे ख्याल में हम समाजवादी पार्टी ऑफिस में है। राजपूत जी आप भी आ गए हैं यहाँ पे, तो बहुत दिन से आना जाना लगा हुआ है हम लोग का। आने जाने में अब कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब प्रिया जी ने कहा, तो प्रिया जी जहाँ कहती हम लोग रहते, तो पार्टी ऑफिस है, पार्टी ऑफिस है। लेकिन समाजवादी पार्टी ऑफिस आई थिंक थोड़ा बहुत फाउंडेशंस फॉर द इंडिया अलायंस यहीं से हुआ था। तो इट इज सिंबॉलिक ऑल्सो कि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन लेट्स गो एंड फाइंड आउट नाउ व्हाट द अदर साइड इज सेइंग।